नमस्ते दोस्तों, मेरे पास कमेंट आ रहा था कुछ लोगों का, कह रहे थे कि सर हमें एक सस्ते में कंप्यूटर असेंबल करवाना है, तो क्या एक वीडियो बनाकर हमें आप दिखा सकते हैं क्या क्या पार्ट लगा करके हम घर के लिए कंप्यूटर असेंबल करा सकते हैं। दोस्तों हमारे पास एक कंप्यूटर बनने के लिए आया हुआ है, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दो जिससे कि मेरे दर्शक भी देख लें और सीख जाए कि सस्ते में एक घर के लिए कंप्यूटर असेंबल करने के लिए क्या क्या चीज़ें को रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आपको पक्का ये फ़ायदा करेगा। उसके पहले हाँ, चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक मशीन है। ये मॉनिटर आप जो भी लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। 15 इंच से लेकर के 19 इंच तक का मॉनिटर आता है। 15 इंच का मॉनिटर लेंगे लगभग आपको 3200 का मिलेगा। तो उसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ इस मशीन का CPU। देखिए अब ये CPU है, CPU मतलब ये कैबिनेट डब्बा है, ये देख सकते हैं, ये डब्बा है, ये डब्बा। इसी के अंदर हम जो सामान लेकर आए खरीद के उसी को लगाएंगे इसके अंदर। सिंपल कैसे कैसे लगाते हैं देखिए दोस्तों, ठीक है। ये है और उसके अलावा जो है एक कीबोर्ड है और एक माउस है, ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड और माउस है और इसको हम लगाते हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं कि हम दिखाते हैं आपको, ये एक पावर, ये देख लीजिए मेरे पास में ये पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं SMPS, सिंपल मोड पावर सप्लाई। जो हमारे घर में AC करंट आता है तो इसमें हम प्रेस डालते हैं और यहाँ से फिर हमको DC करंट मिलता है जो कि हमारे मदरबोर्ड के सर्किट में जाता है, रैम के सर्किट में आता है, ठीक है। इसको नोट कर लिए, SMPS है, ये लगाएंगे पावर के लिए। सेकेंडली हमारे पास बात आता है कि हमको लगाना है इसके अंदर मदरबोर्ड। देखिए ये है मदरबोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। जितने भी पार्ट लगाते हैं सब जो है इसी से कनेक्टेड होते हैं। तो ये है, हम नया लेकर आए हुए हैं। तो अगर आप भी मार्केट में जाते हैं और आपको नया CPU लेना है ना, तो देखिए आज के डेट में ये बंडल मिलता है। आजकल कंपटीशन बढ़ चुका है, तो दुकानदार पर जाएंगे, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर हम जाते हैं, कहते हैं हमको बंडल कंप्यूटर दे दीजिए, तो पूछता है बंडल में आपको G31 चाहिए, H41 चाहिए या H61 चाहिए कि H81 चाहिए। तो मैं ये जो लेकर आया हुआ है इसको जो है G41 कहते हैं, ठीक है। G31 आता है, फिर उसका G41 आता है, तो G41 है ये। इसको देख लीजिए, ये बहुत सारे ब्रांड के मार्केट में अवेलेबल हैं। जेब्रॉनिक्स का मिल जाएगा, आपको नैनो टेक का मिल जाएगा, एंटर का मिल जाएगा, जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। अब देखिए बताता हूँ आपको मैं, ये है। अब दुकानदार से मैंने क्या कहा कि मुझको बंडल दे दीजिए, तो बंडल में पहले से CPU उसने लगा के दिया। देखिए इसके अंदर दिख रहा है ना CPU आपका, ये पहले से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 5 वोल्ट का तो यहाँ दिया हुआ है। इसको देख के सिंपल यहाँ पर लगा देना आपको है। देखिए आपका जो मदरबोर्ड होगा उसका अलग होगा। तो ये आपका एक सेटअप तैयार हो चुका है। हमेशा जो है पैर में स्लीपर या जूता पहन लीजिए, क्योंकि कभी कभी बॉडी में अर्थ आता है, मतलब बॉडी हमारा चार्ज रहता है, तो उस केस में जब नया पार्ट आता है ना तो इसमें जो है कुछ शॉर्ट हो सकता है। तो हमेशा कहता हूँ कि पैर में चप्पल जूता पहन लीजिए या किसी लोहे के पार्ट को छू लीजिए। तो ऑलरेडी मैंने लोहे के पार्ट को छू लिया था, अपने बॉडी के जो मैग्नेटिक चार्ज है उसको हटा लिया है, ठीक है। ये हो चुका बोर्ड, देख लीजिए सिंपल, इसकी 1 साल की वारंटी है। अब देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 आपका पोर्ट दिया हुआ, SATA पोर्ट है, ठीक है, और एक पैरेलल पोर्ट दिया हुआ है। अब इसका जरूरत कम पड़ता है पैरेलल पोर्ट का, लेकिन इस वाले CPU में पैरेलल पोर्ट जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे अपने CPU में सेट करेंगे, ठीक है। ये डब्बा है और डब्बे के अंदर देखिए, इस डब्बे के अंदर एक दिया हुआ आपका SATA केबल जो कि हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए, और एक दिया हुआ बैजल, ठीक है, पीछे कवर होता है ये, और उसके अलावा एक दिया हुआ है, ये देखिए CD क्यों दिया रहता है, जान लीजिए कि इसका ऑडियो वीडियो लैन कार्ड लोड, ड्राइवर लोड करना, उसके लिए CD रहता है। तो हम डब्बे को रखते हैं किनारे और हम खोलते हैं, CPU को दिखाते हैं आपको, ठीक है, और इस मदरबोर्ड को उसमें हम सेट करते हैं। क्या करना रहेगा, यहाँ देखिए 2 स्क्रू दिया हुआ है, हमने इसको कवर को यहाँ से निकाल लिया, ये निकल गया, इसको ढक्कन को हटा देते हैं हम। अब क्या करना है, सबसे पहले हम सेट करते हैं इसके अंदर ये SMPS, ठीक है। SMPS क्यों सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगना है पावर और इसके बाद जाएगा ये। तो ये पुराना है, मान लीजिए मेरा पड़ा हुआ लगा रहा हूँ, आप नया ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर। ये SMPS और ये डब्बा मोटा मोटी 1600-1700 में आपको स्टार्टिंग रेंज होता है, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ चुके हैं ना, ये है, ये आपका 1700 रुपये का डब्बा हो सकता है। तो अब यहाँ पर सिंपल इसको लगा कर यहाँ पर ये हम ऐसे लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 1 2 3 4 स्क्रू दिया हुआ, इसको स्क्रू हम यहाँ पर टाइट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हम खोल लेते हैं, अब लगाते हैं इसके अंदर हम मदरबोर्ड। देखिए अब इस डब्बे के अंदर नया मदरबोर्ड लगा रहे हैं, तो ये पुराना जो बेजल लगा है ना इसको निकाल देते हैं, ऐसे मारेंगे, ये हमारा बेजल निकल गया, इसको फेंक देते क्योंकि पुराने मशीन का था और इस कंप्यूटर का मदरबोर्ड ख़राब हो गया था। तो आप समझिएगा कि नए तरीके से आप सेट कर रहे हैं,
ये हटा दिए। तो देखिए इस मदरबोर्ड के साथ में एक बेजल मिला हुआ है, ये बेजल, इसको हम ऐसे करके फाड़ लेते हैं सिंपल तरीके से। और ये जो है यहाँ जैसे मदरबोर्ड को सेट करना वैसे लगाएंगे। तो क्या करना है, और ये देखिए हम ऐसे देखिए यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर देना। देखिए ये बचा करिए क्योंकि बहुत नुकीला होता है, कभी कभी हाथ कट जाता है। जब लोग नए नए काम करते थे ना तो हम लोग का हाथ कट जाता था इस लोहे के, मतलब ये लोहे की चीज़ों से, तो इसलिए इसको आप सिंपली तरीके से टाइट कर दीजिए। देखिए यहाँ बैठ चुका है ये। अब क्या करना है आपको, देखिए ये ऐसे इसको गिरा देना है, और गिराने के बाद में आपको चाहिए ये मदरबोर्ड हाथ में लीजिए। और अब जैसे ये दिया हुआ ना बेजल, वैसी प्रकार से आपका ये लगा हुआ सेट लगा हुआ है। तो हमको सिंपल जो है ऐसे रख कर देखिए ऊपर से आइए और यहाँ पे लेके आके हमको उससे मैच करवा देना है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए ये मदरबोर्ड टाइट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 होल दिया हुआ। तो हर कैबिनेट के अंदर पहले से जो है यहाँ पे ये लगा रहता है इसको टाइट करने के। देखिए 1 2 3 4 5 6 लगा हुआ है, तो आपको यही लगा के करना है। ठीक है, तो अब करने के लिए और देखिए ऐसे हम बैठाएंगे यहाँ पर, और ये हमारा मदरबोर्ड यहाँ पर ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पर हमारा देखिए एडजस्ट करना पड़ता है इसको। अब देख के अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एकदम सही से बैठ गया है। अब क्या करें, हम स्क्रू से टाइट कर देंगे इसको। ठीक है, सिंपल तरीके स्क्रू लेके हम स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे। तो देखिए मदरबोर्ड यहाँ पर सेट हो चुका है ये। ठीक है, सिंपल तरीके से, और एकदम बैठ गया है इस बेजल के हिसाब से। ठीक है, बाहर से कुछ कनेक्ट करना हमको रहेगा, मान लीजिए वीजे पोर्ट कनेक्ट करना है तो सिंपल ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ बैठ चुका है। अब जो हमें क्या करना है, मेन करना है ना, अब इसके अंदर इसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होता है। देखिए ये सब तार दिया हुआ, तो आपको देख के लगेगा कि यार तार कैसे लगेगा, बहुत टफ होता है लगाना, बहुत सिंपल होता है कंप्यूटर में तार लगाना। सबसे पहले हम क्या कनेक्ट करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे जो ये SMPS है ना उसका पावर। इसमें 2 तार होता है, SMPS से 2 तार होता है जो मदरबोर्ड पर सेट होता है। एक 24 पिन का होगा, इसको बोलते हैं ATX पिन। और ये सिंपल तरीके देखिए यहाँ पर दिया ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ लगाने के लिए। देखिए ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है। तो इसको उल्टा लगाने लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे लॉक सिस्टम दिया हुआ तो बताता है यहाँ पे लॉक सिस्टम है ये। उसको देख के ऐसे सिंपली करके इसको अब यहाँ पे देख के ऐसे लॉक वाला सिस्टम देख के दबा देना है ये। ठीक है दोस्तों, देखिए दब गया ये बैठ गया। उसके बाद एक आता है 12 वोल्ट का कनेक्शन, ये इसी SMP के साथ में, तो उसको लगाना होता है। तो ये भी देख के यहाँ पे सिंपल लग जाएगा। देखिए लॉक दिया हुआ है, लॉक जिस साइड है उस साइड देख के इसको आप ऐसे सिंपली बैठा देना है। तो अब ये SMPS से पावर आएगा तो आपका मदरबोर्ड जाग चुका है। अब बनता है, देखिए इसके अलावा कुछ तार आपको और मिलेंगे। एक तार मिलेगा आपका ये USB, और एक मिलेगा ऑडियो। जो फ्रंट में आपका ये दिया हुआ ना, ये दोनों USB पोर्ट काम करने के लिए, ये फ्रंट में मतलब आपको ईयरफोन लगाना हो, हेडफोन लगाना हो कनेक्ट करने के लिए, तो ये दोनों तारों को जो है जो फ्रंट से आया हुआ है ये मदरबोर्ड में आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको लगाना, देखिए हम लोग रोज़ काम करते हैं तो आइडिया कहाँ लगेगा, लेकिन आप देख लीजिए। देखिए जहाँ भी लगाना होगा ना तो हर जगह लिखा, सिंपल तरीके से लिखा रहता है। यहाँ पर ऑडियो लिखा रहता है, और जहाँ USB लगाना है वो लिखा रहता है, USB लिखा रहता है। तो हम लोग को तो पूरा आइडिया है। तो यहाँ देखिए USB लिखा हुआ, ध्यान देखें यहाँ पे सिंपल तरीके से नीचे USB छोटा लिखा रहता है, वहाँ लगेगा। और बगल में देखिए ऑडियो लगा हुआ है। ठीक है, तो लगाने का तरीका क्या है, देखिए ये USB वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देखिए एक कट मार्क के बीच में दिया हुआ है, ये ऑडियो वाला होता है, नोट कर लीजिएगा। ये देखिए बीच में गैप है तो ये ऑडियो वाला होता है, और देखिए ये वाला दिया हुआ ये USB वाला होता है। तो सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना, ये इसको मैच करा के आपको यहाँ लगा देना है, जहाँ USB वाले में ऐसे कर पर इसको भी जो है यहाँ दबा दी। देखिए सिर्फ सब लॉक सिस्टम है, बहुत टफ नहीं, एकदम सिंपल तरीके से आप करके जो है कंप्यूटर असेंबल करने के आप मिस्त्री बन जाएंगे। मैं तो बन चुका हूँ, खैर आप भी बन जाएंगे। देखिए इसको और इसको लेके, और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कंप्यूटर असेंबल करना, सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं। अब बात आती है ये भैया टफ चीज़ है ये। देखिए 1 2 3 4 इस वाले कैबिनेट के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, और अलग अलग मशीन में अलग दिया रहता है। अब देखिए उसको पकड़ेंगे ना, ये क्या चीज़ है कि हम अपने इस कंप्यूटर को ऑन करते हैं यहाँ से ना, बटन देखिए ये प्रेस कर रहे, ऑन कर रहे हैं अगर हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, तभी ना आपका कंप्यूटर ऑन होगा। तो यही तार गया रहता है मदरबोर्ड के स्विच के ऊपर, यही हमें कनेक्ट करना आता है, तभी ये काम करेगा। समझ इस बात को ना, जो काम कराने के लिए इसके बगल में रीसेट स्विच दिया रहता है, इसको काम कराने की, तो यहाँ पे एक रीसेट बटन भी दिया हुआ और एक दिया हुआ आपका पावर। तो बहुत टफ नहीं है। देखिए आप जब भी लीजिए ना तो इसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड के ऊपर लिखा रहता है कि कहाँ पे तार लगना है। तो हम लोग रोज़ काम करते हैं, हम लोग तो आइडिया कहाँ कहाँ लगना है, लेकिन आपको अगर नहीं मालूम है तो इसके साथ एक मैनुअल मिलता है, जो आपने किताब लेंगे उसके साथ आप जो है हर मशीन के साथ में आपको एक ऐसा मैनुअल मिलेगा। ले लीजिए, देखिए हाथ में ले लीजिए मैनुअल ले लीजिए, और इसको आप ऐसे पकड़ के खोलिए। दिख रहा ना, आपने ऐसे खोल लिया,
और खोलने के बाद में पूरा आपको डिटेल बता दें कैसे कहाँ क्या लगना है, कौन सा पावर कनेक्शन दिया हुआ है। इसको देख के आप जो है आप सिंपली देखिए, ये दिखा रहा पैनल लिखा हुआ किताब के अंदर, लिखा हुआ पैनल लिखा हुआ, और पैनल के पैनल मतलब फ्रंट पैनल लिखा हुआ है। तो हमको ये तार जो है, अब देख लीजिए ये रैम के बगल में बना हुआ पैनल बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये रैम है, और रैम जहाँ लगना स्लॉट लगना उसके बगल में पैनल दिया हुआ है ये, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे छोटा छोटा, तो सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं पावर। ये पीछे कनेक्ट लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा, जब लेकर आएंगे तो यहाँ लिखा रहेगा, एक में लिखा रहेगा पावर, लिखा ना पावर स्विच लिखा हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ पावर स्विच लिखा हुआ। तो पावर स्विच को कनेक्ट करेंगे तभी सिस्टम हमारा ऑन होगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला 2 ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे होता है वो आप देख के एकदम बारीकी देखिए, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो पावर स्विच होता है पहला वाला। तो यहाँ पे हम इसको, ये उल्टा सीधा नहीं होता, मतलब किधर भी लगा दीजिए आप पहले 2 स्विच के अंदर, तो ये पावर स्विच लग गया ये, ठीक है। उसके बाद पावर स्विच के अपोजिट जो लगता है वो होता है रीसेट स्विच। नोट कर लीजिएगा, जैसे रीसेट लिखा रहता है यहाँ पे, ये रीसेट स्विच दिया हुआ, देखिए लिखा हुआ रीसेट स्विच लिखा हुआ, मतलब कि चालू करेंगे तो रीसेट यहाँ लगाते हैं, जहाँ पावर लगा उसी अपोजिट लगाते हैं, ये लगा दिया मैंने। उसके बगल में जो रीसेट स्विच है उसके बगल में हार्ड डिस्क होता है। ये हार्ड डिस्क का ये बताते हैं कि जब हार्ड डिस्क करता है तो उसमें लाइट जलती है रेड कलर की। तो अगर नहीं लगाएंगे दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लगा देने से इंडिकेटर आपको देता है। तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क स्विच को आप सिंपली, देखिए हम लोग रोज़ काम करते हैं, हम लोग को तो पूरा आइडिया हो जाता है। और पावर स्विच दिया हुआ है, तो पावर स्विच जो होता है ये होता है कि जो आगे की ग्रीन लाइट जलती है उसको लगाने के लिए, इसको लगा देंगे तो आगे लाइट जलेगी, इसको नहीं लगाएंगे तो लाइट नहीं जलेगी। तो अगर कभी कभी क्या है, ये वाला इधर लग जाता है, ये वाला इधर लग जाता है, लाइट नहीं जलता है, इसको देख के 2-3 बार करना पड़ता है। तो बंद कंडीशन में इसको भी आप 2-3 बार में इसको कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको हमने ऐसे लगा दिया, देखिए पावर का पूरा सर्किट लग चुका है। तो हम यहाँ मदरबोर्ड पर लिखा था हमेशा कि पैनल पर लगना है, ये हो चुका। अब देखिए ये हो चुका। अब क्या करना है, हमको कनेक्ट करना है इसमें हमको कनेक्ट करना है, हार्ड डिस्क कनेक्ट करना है। देखिए हार्ड डिस्क लगा हुआ पहले से, ये आपका SATA HDD लगा हुआ है। तो पुराने कंप्यूटर का हार्ड डिस्क था तो हम इसी को लगा रहे हैं, और राइटर भी इसके अंदर लगा हुआ, डिवाइडर। तो अब डिवाइडर का जमाना तो नहीं है, लेकिन लगा हुआ पहले से, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसके अंदर लगाते हैं, देखो जो साथ में हमें तार मिला हुआ है, ये तार SATA केबल तार मिला हुआ है, और हार्ड डिस्क को हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम कनेक्ट करते हैं हार्ड डिस्क को, हार्ड डिस्क के तार को, इसको बोलते हैं SATA केबल। देखिए यहाँ 4 SATA पोर्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इन चारों में किसी में लगाएं काम करेगा, लेकिन हमेशा कहता हूँ कि SATA 1 में लगाना चाहिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ SATA 1 लिखा हुआ, मैं इस साइड लगा रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा, लिखा रहता SATA 1। तो सिंपल तरीके से मैं SATA 1 के ऊपर इसको ऐसे यहाँ लगा दिया, और उसके बाद ये हम हार्ड डिस्क में कनेक्ट कर देते हैं। हार्ड डिस्क में 2 तार लगेगा, एक लगेगा ये SMP से पावर आएगा, वो लगेगा पावर देने के लिए, और एक आएगा डेटा के लिए, ये SATA केबल। तो दोनों तार हमको लगाना रहेगा। तो ये वाला देखिए बड़ा होता है, तो जहाँ जैसा जगह दिया वहीं लग पाएगा। तो इसको देखिए, और देख के ऐसे इसको जो है ऐसे सिंपल तरीके से हार्ड डिस्क के अंदर इसको लगा दीजिए, ये बैठ गया। और फिर उसके बाद हमारा ये बैठ गया, ठीक है। हमारा अभी हम राइटर कनेक्ट नहीं कर रहे, अब क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं मशीन को, हमारा मशीन ऑन हो रहा नहीं ऑन हो रहा है। तो देखिए सब हो चुका है। अब सिंपल तरीके से हम यहाँ पे ये अपना लगा देते हैं, मॉनिटर का हो गया। और उसके बाद फिर ये माउस हो गया, फिर ये हो गया हमारा कीबोर्ड हो गया, और उसके बाद हम लगाते हैं इसका पावर केबल, ठीक है। पावर भी जो है हमारा यहाँ से ये पावर लग गया, ठीक है दोस्तों। स्विच हमारा ऑन है दोनों से। अब क्या करते हैं, सिंपल तरीके से देखिए, इसको हमने सब सेट कर दिया है, और यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं। देखिए फ़ैन चल गया ना, ये फ़ैन चल गया, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने प्रेस कर दिया कि लाइट भी जल गया, यहाँ पे लाइट जल चुका है, और सारी चीज़ें कीबोर्ड में लाइट आ गया। देखिए ये तेरा कीबोर्ड में लाइट आ गया, मतलब डिस्प्ले आ गया हमारे। तो देखिए हमारा ये मशीन ऑन हो गया एकदम पूरा, और हार्ड डिस्क लग गया है। अब हमारा जो है विंडोज़ जो है लोड हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए पहले से इसमें हार्ड डिस्क में विंडोज़ लोडेड है। तो अब क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम को ऑन किए हैं, तो इसमें सेफ मोड ऑप्शन पूछा हुआ है, तो सेफ मोड में ऑन कर दें। इसका जो ड्राइवर है ना मदरबोर्ड का, तो इस मशीन पे लोड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा, नहीं होगा तो हमको इस CD से बाद में लोड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ आप सीख चुके होंगे, कंप्यूटर कैसे असेंबल किया जाता है। ये SMPS हो गया जो हमारा मेन पावर इसमें जाता है, और इसके बाद जो है AC से DC में कन्वर्ट करता है, पूरे मदरबोर्ड को, हार्ड डिस्क को, राइटर को, सबको ये करंट देता है। उसके बाद सिंपल तरीके से पावर का कनेक्शन करते हैं, और हमारा कंप्यूटर जो है तैयार हो जाता है, इस तरीके कर सकते हैं। तो ये अगर आगे CPU बनाना हो, मान लीजिए कि अगर ये मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, 4 GB साथ में, ये पड़ा आपको 4000 रुपये का। हार्ड डिस्क आप मार्केट में पता कर सकते हैं, अगर 1 TB का हार्ड डिस्क लेने जाते हैं, नया HDD लेने जाते हैं, तो आपको 1 TB का हार्ड डिस्क मिलेगा मोटा मोटी जो है
3500 रुपये से अंदर ही मिलेगा। तो पता कर लीजिएगा कि 1 TB का हार्ड डिस्क कितने का है, ये मोटा मोटी। या लगाना चाहते हैं आप SATA SSD, तो इस वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर में मतलब SATA SSD लग जाएगा, तो लगा सकते हैं। SATA SSD लगवाना तो 2000 रुपये का मिलेगा WD का, वो लगा काम करेंगे तो आपका ये तभी ऑन हो जाएगा। राइटर बहुत ज़रूरत नहीं है, तो ये 4000 रुपये हार्ड डिस्क मतलब मोटा मोटी 8000 रुपये के अंदर आप एक मशीन CPU तैयार कर सकते हैं। और कीबोर्ड माउस मान लीजिए 500 का हो जाता है। और उसके बाद एक मॉनिटर अगर आप चाहते हैं खरीदने के लिए तो मॉनिटर 3200 से स्टार्ट हो जाता है। 12 से 13 हज़ार रुपये के अंदर घर के अंदर एक CPU आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको जो है आप बनवा सकते हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो बनाकर मैंने सोचा कि जिसको नहीं आता है ना, वो इस वीडियो को देखने के बाद में बेसिक चीज़ सीखे कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ लगा होता है, कितने प्राइस का होता है और कैसे होता है। दोस्तों ठीक है, समझ चुके हैं ना। और जब आपको लोड करना हो तो विंडो 7 लोड करवा दीजिए या कर लीजिए, या विंडो 10 लोड करना, विंडो 10 भी लोड कर सकते हैं, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद आपको है प्लीज़ को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कि क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आप सब लोग को नमस्ते।